हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ पे शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी शाम को इंजेक्शन लगवा के आई हूँ, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वॉइस बहुत कम थी इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। और प्लीज़ एंड तक रहना। जितने भी न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, और वीडियो के एंड तक बने रहें। और कल कल का ब्लॉग आप लोगों ने 3 मिनट तक वॉच किया, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी बात मानी कि हाँ 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया हमको। उसके लिए धन्यवाद आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि सुबह मुझे दूसरी जगह एडमिट होना है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से महमूदाबाद से मेरी दवाई चल रही थी, बट वहाँ डॉक्टर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, बहुत ही अच्छे अच्छे इंजेक्शन भी दिए, ग्लूकोज वगैरह भी मुझे लगे हैं, बट मुझे उससे रिलीफ नहीं मिला। तो मैं अब दूसरी जगह ही दिखाऊंगी। जितना लगना होता है वो तो लग ही जाता है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों रो रही हूँ। मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे अपने बाबू की बहुत याद आ रही थी। बहुत ज़्यादा मुझे इंजेक्शन लग रहे थे, और जब मुझे बाबू मेरे इंजेक्शन लगाते थे ना, जब मैं बीमार होती थी तो मैं चिल्लाने लग जाती थी कि आराम से लगाना, स्लो लगाना, और ये है वो है। तो वो पता है कहते थे तुम बिल्कुल बच्चे की तरह, वो मेरे पीछे इंजेक्शन लेके भागते थे। और मैं छुप जाती थी जब मुझे कुछ से दर्द वर्द होता था, बुखार आता था, जो भी मतलब प्रॉब्लम होती थी, तो बाबू ही मेरा मतलब ट्रीटमेंट करते थे। तो वही मुझे बाबू की याद आ रही थी कि आज जैसे भी डॉक्टर का मन होता है वैसे लगा देते। मैं उनसे कह भी नहीं पाती हूँ कि मुझे स्लो लगाना, इसलिए मुझे रोना आ रहा था शिवम जी को याद करके बहुत ज़्यादा। और सच में मैं मिस कर रही हूँ उनको। वो होते तो मैं आज इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती, रियली मैं नहीं होती। और मेरी बातें ना इस आप लोगों को बच्चों की तरीके से लग रही होंगी। हूँ मैं बच्ची यार, मेरे में बचपना आज भी है। और यार इतने इंजेक्शन खाने के बाद इतने मतलब ग्लूकोज मैंने चढ़े हैं मुझ पे, तो परेशान हो जाता है यार आदमी, कोई भी हो। तो यहाँ पे मुझे दूसरी जगह पे यानी कि हमारे ही बिश्वा में ही मुझे अब ट्रीटमेंट मेरा हो रहा है। डॉक्टर बोले हैं ठीक हो जाओगी, बस हाँ 3 दिन तक तुमको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। तो गाइज़ मुझे यहाँ पे 3 दिन तक एडमिट होना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ठीक हो पाऊँगी। बस मैं ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के सामने स्माइल के साथ में आऊँ, बस मैं भी यही चाहती हूँ। और आप लोगों ने मतलब पूछा था ससुराल के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि किसी ने भी कॉल नहीं किया या कोई मुझसे मिलने नहीं आया। बट आज ही रात में मेरे बाबू के जो फूफा जी हैं ना, उनका मैसेज आया था मुझे, मेरे नंबर पे मैसेज आया था कि कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा। तो मैंने उनको रिप्लाई भी करा और मैंने बात भी करी कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ थोड़ा बहुत। तो पूछ रहे थे कहाँ से दवाई चल रही है, क्या है क्या नहीं। तो हाँ मेरे ससुर फूफा ने मतलब फूफा ससुर ने मैसेज किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किसका हाथ आ गया, ये है पापा का हाथ। और पापा मुझे मैसेज दिखा रहे थे कि देखो यहाँ पे कौन सा मैसेज आया है कौन सा नहीं। तो पापा के साथ में मैं यहाँ पे भी आई हूँ। ग्लूकोज चढ़ के आ, आ गई हूँ, आराम कर रही थी। आहा हिचकी लिया तो बहुत तेज से दर्द उठा। जा रही हूँ नीचे, थोड़ी देर आराम करूँगी। अकेले बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, और भी तबीयत बिगड़ी बिगड़ी सी लगती है। सब स्मेल आ रही हाथों से, हर जगह से। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है यार। ये डेंगू ना मेरी बहुत बड़ी बीमारी है। पहली बार डेंगू हुआ हमको, हम बहुत झेल गए हैं बहुत ज़्यादा। आज चौथा दिन, यकीन नहीं मानोगे गाइस, मुंह पे पानी नहीं डाला है मैंने। नीचे चलती हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी, थोड़ा सा चलती हूँ, बहुत थक जाती हूँ। शादी वादी सब हो गई, कपड़े निकाल के टंगे हुए हैं, कौन रखेगा।
जालों से हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए जाओ तो खाना दवाई नहीं खाना बना रहा हूँ, दवाई दो। खा यार अभी आएगा फिर डराना कपड़ा चेंज करके और हमारा समझा निकल के या उपाय भी नहीं है, इसको आराम देना, यही हमारा काम होता है। इसके पास यही है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा अभी अनिका स्कूल से मुझे देखने के लिए आई थी। तो ये नेक्स्ट डे का है। पहले जब मैं आई उसके बाद दूसरे दिन फिर मैं आई, कपड़े मैंने चेंज नहीं किए तो सेम ड्रेस में ही हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक ही दिन का ब्लॉग है, ये 3 दिन का ब्लॉग है गाइस, एक में ही थोड़ा थोड़ा सा क्लिप कैप्चर किया था मैंने। तो अनिका आई थी स्कूल से, कह रही थी मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, आपके पास बैठूंगी, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे अकेली थी और भाई भी चला गया था अनिका को लेके। तो मैंने कहा नहीं, खाना वाना खा के आओ फिर आना। तो यहाँ पे अभी मम्मी फिर आ गई थी और मेरे पास, क्योंकि मैं 1 घंटे से यहाँ पे भी अकेली ही थी। फिर उसके बाद मम्मी आई हैं तो मम्मी बैठी हैं। फिर मुझे यहाँ पे ग्लूकोज लग गया है, क्योंकि एक एक दिन में 2-2 ग्लूकोज मुझे चढ़ रहे थे। तो टाइम लगता है, 2-2.5 घंटे आराम से, 3 घंटे आराम से मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है डेली। 3 दिन तक मैं यहाँ पे रही हूँ और 3 दिन तक मैं महमूदाबाद में रही हूँ। 6 दिन हो गए गाइज, और प्लस इंजेक्शंस भी लगे हैं सुबह शाम। तो यहाँ पे मम्मी अपना बैठ के वर्क कर रही हैं और अनिका भी आ गई हैं दोबारा से। मेरे बिना उनको वहाँ घर पे चैन नहीं पड़ रहा है कि मम्मा मैं आपके साथ में ही यहीं पे रहूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा तुमको सही लग रहा है वैसा करो, क्योंकि वहाँ पे भी खेलती रहती है और मेरे बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मम्मी उनकी यहाँ पे है तो बिटिया को कैसे अच्छा लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये मुझे सेकेंड ड्रिप चढ़ रही है और पता नहीं शायद अनिका ने ही ये सूट किया था। यहाँ पे बार बार वही सूट कर रही थी, कह रही थी मम्मा मैं लॉप का ब्लॉग भी बना दूँ। मन करता है तो बना देती है, जब उसका मन करता है। तो देखो कैसे टेढ़ा बेड़ा करके मुझे दिखा रही है। और तो मैं लेटी हुई हूँ। अभी मेरा जी मालिश थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया था। इसमें ना जी मालिश की ही तो सबसे तगड़ी वाली बीमारी है यार। जी मालिश से ही इंसान मतलब अधमरा हो जाता है, इतना जी मालिश करता है ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर अनिका की बातें सुन लो आप लोग। तो गाइस हम आए हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल। हमारी मम्मी के ग्लूकोज चल रहा है। मम्मी हमारी लेडी है, कहाँ है मेरी मम्मी यार? ये है हमारी मम्मी लेडी है। हम आए थे अभी, हम स्कूल से आए हैं। मम्मी को जगह है हमने पसीना और मम्मी हम गए फूट। इधर है हमारी नानी जो अपने काम में लगी हुई है, यहाँ पे बैठ के। नानी क्या कर रहे हो? सबको फोन फोन करके पता नहीं कुछ कर रही हैं। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं बेटा। आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, तो आपको बाद में मिलता है, तब तक के लिए। तो गाइस हॉस्पिटल से आ गए हैं। आज हमको कितने दिन हो गए हमने नहाया नहीं है। सोचा था आज ये निकल जाएगा तो नहा लेंगे, 1:30 बजे आए हैं तो फिर नहीं नहाया, कल नहाऊंगी। और अभी शाम को इंजेक्शन लगना है, शाम सुबह इंजेक्शन लगता ही लगता है। और 6 दिनों से ड्रिप चढ़ रही थी, जैसे आप लोगों को पता है। ज़्यादा कुछ वीडियो शूट नहीं किए गए हैं, कौन शूट करता, हम ही करें या किसी से करवाएं। तो जितना हो सकता है मैंने खुद से करा है। अब थोड़ा थोड़ा सा बोलने का मन करने लगा है तो बोलती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ भी लेटी हूँ, सोच रही थी नींद आ जाए तो थोड़ी देर सो लेती हूँ, पर नींद नहीं आ रही है। अभी पपीता खाया है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं जा रही हूँ नीचे और ब्रश करूँगी और नाश्ता करूँगी। फिर दवाई मुझे लेना है और थोड़ा सा तबीयत सही लग रहा है मेरी। और कुछ रुपए लेके जा रही हूँ, शायद मुझे फल लेने हैं। हाँ, खाने के लिए फल ख़त्म हो गए हैं तो अभी इंजेक्शन भी लगवाने जाना है, तो उधर ही फल ले लूँगी खाने के लिए, है ना। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड भी कर देते हैं फ्रेंड, और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लादे लादे।